Hello dear students, welcome to my channel. So in the previous lecture or in the previous video we have discussed the rules of subject verb agreement, and today we are going to discuss a few questions on the topic. These are the practice question. Let's start the topic, or let's start doing questions. First question: everyone has or have done his homework. So here you can see the subject place. At the subject place we have everyone. Okay, everyone is the pronoun. Indefinite pronoun. So with the indefinite pronoun we have used everyone will take singular verb. Okay, everyone will take singular verb. Everyone has done his or her homework. Coming to the second question: each of the students, ईच ऑफ द स्टूडेंट। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल हो गया और हम इसके साथ आर का यूज करेंगे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग होमवर्क, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट, इट मीन्स कि ये एक सिंगल ग्रुप की बात की जा रही है। यहाँ पे अ सिंगुलर ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड है, सो वी विल यूज इज विद दिस sentence. Each of the students is responsible for doing homework. Okay, is responsible for doing his or her homework. Coming to the third question: third is either my father or my brothers going to sell the car. So what verb will use here? Which verb we will use here? We'll use the verb according to the nearer subject. Okay, जो सब्जेक्ट वर्ब के पास में लगाना है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करेंगे। ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स, तो ब्रदर्स यूज हुआ, दैट्स वाई वी विल यूज आर हेयर। ईदर माई फादर और माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेल द कार। क्वेश्चन नंबर 4: नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई मदर गोइंग टू सेल द हाउस। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड सब्जेक्ट मदर है और ये एक सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई वी विल यूज सिंगुलर वर्ब विद इट, इज। ओके, नीदर माई सिस्टर्स नॉर माई मदर इज गोइंग टू सेल द हाउस। कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन: द सैंपल्स ऑन द ट्रे इन द लैब नीड और नीड्स टेस्टिंग। यहाँ पे देखो सैंपल्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सैंपल्स, तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई वी विल यूज नीड हियर। द सैंपल्स ऑन द ट्रे इन द लैब नीड टेस्टिंग। मैरी एंड जॉन यूजुअली प्लेस और प्ले टुगेदर। मैरी एंड जॉन, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो कंपाउंड सेंटेंस जनरली आपके प्लूरल होते हैं, सो वी विल यूज प्लूरल वर्ब विद इट। मैरी एंड जॉन यूजुअली प्ले टुगेदर। बोथ ऑफ द डॉग्स, बोथ भी एक प्रोनाउन है बट इट विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट बिकॉज इट इज अ प्लूरल प्रोनाउन। बोथ ऑफ द डॉग्स हैव कॉलर्स। नीदर द डॉग नॉट द कैट। अब यहाँ पे नीदर द डॉग्स है नॉट द कैट, बट हम वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू दी सेकेंड सब्जेक्ट, और कैट एक सिंगुलर वर्ब है, इस वजह से हमने इज का यूज लगाया। नीदर द डॉग्स नॉट द कैट इज और आर वेरी हंग्री। Question number 9: either the girls or the boys walk or walks in the morning. So either the girls or the boy, यहाँ पे आपको अगेन boy के अकॉर्डिंग आप लगाओगे वर्ब को, क्योंकि आप यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, या द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10: either the boy or the girl walk or walks in the morning. either the boy or the girls, देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया है प्लेस सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 का, तो यहाँ पे गर्ल्स आपका सब्जेक्ट 2 है, दैट्स वाई वी विल यूज walk. either the boy or the girls walk in the evening. Coming to the 11th question: at the end of the fall comes or come the hard test. यहाँ पे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, यहाँ पे हमें कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, एट द एंड ऑफ द फॉल,
तो स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि हमें सब्जेक्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस से मिल जाए, कभी कभी हमें सेंटेंस के लास्ट में सब्जेक्ट मिलता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, हार्ड टेस्ट कम एट द एंड ऑफ द फॉल। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वर्ब को यूज किया है, हार्ड टेस्ट कम एट द एंड ऑफ द फॉल। द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर देयर फर, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द स्लॉटर ऑफ द एनिमल्स। सिर्फ एनिमल नहीं है, द स्लॉटर ऑफ द एनिमल, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्लॉटिंग ऑफ द एनिमल। सो वी विल यूज आवर वर्ब अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, so it will take has. The slaughter of animals for their fur has caused controversy. Coming to the next question, the students as well as his teacher was or were going on the field trip. The students as well as his teacher, यहाँ पे देखो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, सॉरी हाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगा बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो टीचर वॉज, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर वॉज गोइंग ऑन द ट्रिप। ने देखा था एज वेल एज में भी हम क्या करते हैं, जो सेकेंड सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट विच इज नियरर टू द वर्ब, वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट। कमिंग टू द 14th क्वेश्चन, द हार्ड टेस्ट कम और comes और come at the end of the fall। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे रिपीट हुआ है, बट यहाँ पे इसके सब्जेक्ट को इंस्टेड लास्ट में रखने के जगह पे हमने कहाँ रख दिया है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। द हार्ड टेस्ट कम एट द एंड ऑफ द फॉल। क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, बोथ ऑफ माई रूममेट्स। ओके, बोथ अगेन एक प्लूरल आपका प्रोनाउन है, plural pronoun, both of my roommates have decided to live in the dorms. Okay, so this was the practice of this topic, and you can see or take a screenshot of this screen and check the answer later. Okay, आप इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने आंसर को चेक कर सकते हो। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो फ्रॉम दीज स्लाइड्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे सॉल्व करके आप आंसर चेक कर सकते हो इस शीट से। ठीक है, ये मैंने आपके लिए फर्स्ट स्लाइड ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड स्लाइड ये है और ये है आंसर स्लाइड। सो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करके, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। दोबारा से वीडियो आप इसे देख सकते हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने टॉपिक अभी समझा नहीं है, या थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, या थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन अगर हो पा रही है, तो उसमें अभी आप क्लियर करने के लिए वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।